ऑल पावरफुल रहा कहाँ? जो काम वो नहीं कर सकता तो फिर वो इसका मतलब ये है कि वो पावरफुल नहीं है, तो फिर वो गॉड कहाँ वो रहा? तो झगड़ा नहीं कर रहा ना और आपस जो में, आपने तो अच्छी साइकिल की बात है ना। मिसाल दी है, एक मिनट अर्जुन भाई, और जो आपने साइकिल की मिसाल दी है उसका भी मैं थोड़ा सा लॉजिकल एनालिसिस कर लेते हैं, ठीक है। मेरे लैपटॉप का मसला हो रहा था, मैं इसलिए फोन से आया हूं, तो मैं माजरत चाहता हूँ। वो साइकिल का जो आपने मिसाल दी ना, आप कह रहे हैं दोनों एक दिशा में जा रहे हैं। भाई साइकिल तो एक भी चला सकता है, दूसरे की क्या जरूरत है? मसलन वो गॉड फ्री में पीछे बैठा पैडल पैडल मार रहा है, उसकी जरूरत क्या है फिर? अगर एक ही दिशा में जाना है तो एक नहीं, जाएगा फिर। जैसे आप लोग एग्जाम्पल दे रहे थे ना, तो इस तरफ से मैं सोचा मेरे नहीं, एग्जाम्पल शायद मैंने मैं बोला एग्जाम्पल था। दी कि एक स्टेयरिंग, मैं आपको बताता हूँ, आप जो कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, चलें फिर एक और बात बता देता हूँ, दो सूरतों में से खाली नहीं है आपकी मिसाल। नंबर एक, उस दूसरे खुदा का जो पीछे भी दूसरी साइकिल पर बैठा है, उसका बैठना फजूल होगा। क्यों? या तो वो उसकी जरूरत है या जरूरत नहीं। अगर जरूरत है तो ये एहतियाज है, नीड है, डिपेंडेंसी है, और ये भी खुदा के अंदर ऐब है। जैसे स्ट्रेंथ तो को दूसरा बढ़ाने पीछे के या लिए तो फजूल बैठा साइकिल है, पे सुने दोनों जरा ना। पैडल यूज कर रहे हो, हैं ना। मैं इसकी मिसाल आपको बताता हूँ। को पायलट है, को पायलट प्लेन चलाता है ना, दो पायलट्स बैठते हैं, को पायलट होता है, उसकी जरूरत पता हाँ है क्यों होती है? हाँ, क्योंकि तो डिपेंड उसका करता है। एग्जाम्पल मुझे देना चाहिए था। देना चाहिए था ना, तो उसकी एग्जाम्पल मैंने खुद दे दिया है, खुद उसको ही भी दे ब्रेक दी। कर दिया है। ठीक है, मैंने खुद ठीक ही है, दे अच्छी के बात उसको है। ब्रेक कर दिया। उससे बेहतर कि प्लेन को जो को ठीक। पायलट चला रहा होता है, उसका को पायलट की जरूरत इसलिए पड़ती है कि हंगामी सूरत हाल के अंदर वो उस पर डिपेंड कर सके। नहीं वॉशरूम तो जाता है खाली वो को आमिर पायलट। भाई, खाली हंगामी सूरत हाल में नहीं, आम हालात में भी जो मेन पायलट है वो एग्जैक्ट, को पायलट के ऊपर डिपेंड करता है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी रीडिंग्स होती हैं, उस नहीं, जो बहुत सॉफ्टवेयर सारे होते हैं उनकी फंक्शंस रीडिंग वो है जो करनी को है। पायलट करता है, जो मेन पायलट नहीं कर सकता। इसका मतलब ये कि मेन एग्जैक्ट, पायलट में मुकम्मल कुदरत नहीं है, उसके अंदर मुकम्मल जी सलाहियत नहीं, उसको को पायलट की जरूरत है। तो अगर गॉड को आप बिल्कुल। ये वाली मिसाल दे रहे हैं, तो जो मेन गॉड है उसको दूसरे गॉड की जरूरत है। जिसको जरूरत होगी दूसरे की, वो गॉड को फिर ऑल पावरफुल कहाँ रहा? हाँ हाँ, और अगर जरूरत नहीं है तो वो फजूल बैठा हुआ है। यानी ये ऐसे ही है कि मुझे मिसाल के हाँ। तौर पर मेरी गाड़ी को चार टायरों की जरूरत है चार टायरों की, और मैं छह जो हम्म। है वो उठाए फिर रहा हूँ। वो एक्स्ट्रा टायर तो हो सकता है, मगर इसका मतलब है हाँ, फिर एक्स्ट्रा मुझे टायर भी जरूरत तो है। गाड़ी में यानी रहता है ना सर, गाड़ी जो खराब हो एहतियात जाता है है ना, तो। जो डिपेंडेंसी डिपेंडेंसी जो है, ये हम्म। इतनी बड़ी चीज है कि जी ये एक से ज्यादा खुदा के ऊपर ये बैठ ही नहीं सकती। सिर्फ एक अच्छा, आप खुदा लोग ये जो गाड़ी इंडिपेंडेंट का है, इसके माने एग्जांपल बगैर दिए हो ना चारा नहीं सर, है। हम्म, सर आप लोग ये जो गाड़ी का एग्जांपल दिए हो, जैसे गाड़ी अगर नेचर है, ठीक है ना, चल रहा है, गाड़ी के जो पहिए है वो सब अगर गॉड है थोड़ा जो जोर से साथ में बोले भाई, चला रही जोर है, से, तो आवाज जो है ना थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो रही है शोर भी आ रहा आपकी, शोर है। भी आ हाँ, रहा और हाँ, आवाज में जैसे शोर भी आप आ लोग रहा है। जो गाड़ी का एग्जांपल दिए हो ना, गाड़ी अगर नेचर है और उसका जो पहिए है, चार पहिए है, ठीक आपके है ना, माइक वो में अगर गॉड है मैं तो। माजरत अर्जुन भाई, ऐसे मजा नहीं आएगा, हाँ क्योंकि सिर्फ हमने नहीं सुनना, पब्लिक ने भी सुनना है। आपके माइक में शोर आ रहा है, हाँ, एक्चुअली मेरा बैटरी थोड़ा सा वो कम होता है, बात है। करते हमें कभी समझ में जोर। नहीं आ रहा क्या कह रहे हैं। बहुत नॉइज है। मेरा बिल्कुल फोन का बैटरी थोड़ा सा कम हो गया, मैं बाद में कभी ज्वाइन होऊंगा तो मुझे ज्वाइन कर चले ठीक है, लीजिए, ओके। बाद में। आप जो है ओके। हमारी इस गुफ्तगू पर गौर कीजिएगा। प्योरली हाँ। रैशनल गुफ्तगू है, हमने कोई स्क्रिप्चर्स का हवाला नहीं किया, सिंपल सी बात है। हम्म, इस पर गौर करेंगे, ठीक आपको है, खुद हम बात समझ में करेंगे आएगा आगे से। कि आपका जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो कितना वीक है, हम्म, और वो कितना इर्रेशनल है। आपको खुद समझ में आएगा हो इंशाल्लाह, सकता है, अल्लाह वीक तो आपको हो हिदायत सकता दे। है। मैं नहीं, ये चले, नहीं कह रहा कि मैं बहुत कुछ जानता नहीं, अब आप अगली हूँ। मर्तबा जब आप हाँ, आएंगे तो बात करेंगे, अब इस पर हमारी गुफ्तगू पर गौर कीजिएगा, ठीक है? ठीक, चले, बहुत लास्ट शुक्रिया। ये हजरत कॉलर है आठ जी। 8-9 महीने पहले ना एक ये इसी क्लिप के ऊपर ना मैंने वो क्लिप बनाया था, तो ये जो भाई ने बात की है, तो जी, कोई भी पॉसिबल सिचुएशन आप रखें एक से मुमकिन ज्यादा नहीं है। की, मुमकिन नहीं है। कुरान और करीम मैं, ने जो जी, आर्ग्यूमेंट लॉजिकल दिए हैं उसकी तो तोड़ आज तक मुमकिन ही नहीं है भाई। मुमकिन ही नहीं है। अच्छा हजरत, ये जो आयत थी ना, वलौ काना फीहिमा आलिहतुन इल्लल्लाह लफसदता, इस जी पर ना एक और अरबी स्कॉलर थे, उनकी मैं प्रेजेंटेशन देख रहा था, जो जी उन्होंने यूट्यूब पर लेक्चर दिया। उन्होंने जी बड़ा शानदार नुक्ता निकाला बीच में से। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं, वो कहते हैं कि यहां से ये बाहर निकलता है कि अगर एक से ज्यादा होंगे तो वो आपस में भिड़ जाएंगे। हम्म, उन्होंने कहा ये बाहर ये निकलता है कि आपस में भिड़ेंगे तो कायनात नहीं चल पाए। उन्होंने कहा ये नुक्ता तो निकलते निकलता है, इससे एक अहम नुक्ता ये निकलता है कि एक से ज्यादा वो होंगे तो ये निजाम नहीं चल सकता, जो इस वक्त चल रहा है ये निजाम नहीं चलेगा। जी जी ठीक है, फिर बिल्कुल कोई और ही चीज होगी, ये नहीं होगा जो इस वक्त एग्जिस्ट कर रहा है। तो इस निजाम के एग्जिस्ट करने के लिए एक ही खुदा चाहिए। ठीक है, बिल्कुल सही, ये बिल्कुल सही। बड़ा जी। अच्छा जी, मिर्जा हसीब बेग लास्ट कॉलर है जी भाई। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मुफ्ती साहब, खैर आफियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मुफ्ती साहब, मेरा एक क्वेश्चन ये है कि मैं एक यहाँ पाकिस्तान में एक यूनिवर्सिटी में डिप्टी रजिस्ट्रार के ओहदे पे काम कर रहा हूँ। अच्छा अमूमन तो हालात हमारे माशाल्लाह ठीक रहते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में कुछ ऐसे इवेंट्स होते हैं जो कि खालिसतन गैर शरई होते हैं। जी मिसाल के तौर पे हमारी एक सिल्वर जुबली अभी थोड़े अरसे बनी, जिसमें काफ़ी ऐसे फंक्शंस हुए जो कि शरीयत के बिल्कुल मुखालिफत में थे।
और अभी पिछले दिनों क्रिसमस के ऊपर एक इवेंट हुआ जिसमें मसीह बरादरी के साथ हारमनी ज़ाहिर करने के लिए मुसलमान भी एक ऑडिटोरियम में गए और वहाँ पे उनकी प्रेजेंटेशंस हुई और बाइबल की एक आयत, मैं तो उसमें नहीं गया लेकिन मुझे पता चला कि बाइबल की कोई आयत चलती रही जिसमें वाज़ेह लिखा हुआ था कि मसीह जो है वो खुदा का बेटा है। हम्म। तो अब इन हालात में हमारा मतलब क्या एक रवैया होना चाहिए और इन चीज़ों को कैसे टैकल करना चाहिए? देखें, मसला एक मुस्लिम मुल्क का है और एक अफसोसनाक सूरत हाल है। आपको बहैसियत मेजॉरिटी के माइनॉरिटी की दिलजोई इस तरीके से करनी चाहिए कि उनकी माशी सूरत हाल बेहतर हो, उनकी कल्चरल सूरत हाल बेहतर हो, उनकी तालीमी सूरत हाल बेहतर हो। लेकिन अगर आप उनकी दिलजोई उनकी मजहबी सूरत हाल बेहतर बनाकर कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप ये मानकर चल रहे हैं कि तुम्हारा मजहब दुरुस्त है। तो जहां बेहतरी करनी चाहिए वहां करें, जहां नहीं करनी चाहिए वहां ना करें। ये हमारा जो यानी एक अच्छा, ईसाइयों से जो बड़ी जल्दी मुसलमान मुतासिर हो जाते हैं उसकी वजह ये मगरिब की चमक दमक है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो बहरहाल ये चीज एक गैर इस्लामी रवैया है। एक मुस्लिम मुल्क में इस तरह की बातें हों, ये अजीब बात है। मुझे मतलब सुनकर भी बड़ी हैरत हो रही है हज़रत कि ये मेरे वतन के मुसलमानों को हो क्या जाता है। इस पे जी अच्छा, तो वैसे तो ला यजुज़ुल हुज़ूर इंद मजलिसिन फ़ीहिल महज़ूर कायदा है कि आप जी नहीं जाना चाहिए आपको जहाँ पे अल्लाह की नाफरमानी हो रही हो। और तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, कि आप भलाई और तकवा की बातों में तो आप ताउन करें और गुनाह और इस्यान की बातों में ना करें। तो आप उनकी भलाई, माइनॉरिटीज़ की भलाई, जिस तरह हज़रत ने फरमाया कि माइनॉरिटीज़ की भलाई में आप हिस्सा डालें लेकिन तकवा के साथ। और जहाँ पे कुफ्र की, शिर्क की या गुनाह की भी, मासियत की भी बात हो रही है तो वहाँ आप कतराएं। लेकिन अगर नौकरी जाने का खतरा है, और जाहिर सी बात है नौकरी अगर जाती है तो फिर आपके लिए बड़ा नुकसान हो जाएगा, तो उसमें आप ऐसा करें कि सिर्फ हाजिरी लगवाएं और ज़रा चलते बनने की कुछ राह निकालें आप वहाँ से। नहीं, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ शेख साहब कि क्या वाकई ऐसा होता है कि पाकिस्तान जैसी जगह में आप अगर गैर इस्लामी किसी काम में शिरकत न करें तो आपकी नौकरी जा सकती है? हज़रत हजरत मेरा वतन है ये हजरत तो, हजरत आमिर भाई मैं ज़रा ऐड कर दूं तो फिर आप भी। मेरा जी वतन है पाकिस्तान, तो असल में ये है कि हम भी इन्फ्लुएंस्ड हैं वही जो है ना लॉर्ड मिकाले वाले निज़ाम से। तो जी हमारे यहाँ पे कोई दिगर हालात नहीं है और सब चीज़ें चलती हैं, इन्फोर्समेंट सब होता है इदारों का हमारे ऊपर, तो वो हमें पता है। जी आमिर भाई, आप कुछ कह रहे थे? मैं हजरत ये चीज कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के हालात लिबरलिज्म और ये फेमिनिज्म के चक्कर में बदतर हो गए हुए हैं, जी जी बदतर। जी जी। उसकी देखिए वजह मैं आपको बताता हूँ कि कई लेडीज जो हैं उनको जॉब से इसलिए टर्मिनेट कर दिया जाता है या उनको निकाला जाता है कि वो हिजाब क्यों कर रही हैं। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कई सो बैंक्स के अंदर इस वजह से औरतों को किया गया है कि जी मेकअप, और लिखा जाता है, मैं आपको बता रहा हूँ सीवीज जाती हैं, कई लड़कियों ने ये कंप्लेन किया है कि जी जो एचआर डिपार्टमेंट है वो उन लड़कियों को हायर करते हैं कि आपने हिजाब नहीं करना, मेकअप शेकअप करने वाली हों, दुपट्टा शुबट्टा पैंट शर्ट तक इस तरह की हों, तो उनको जॉब ज्यादा देते हैं, हिजाब वालियों को नहीं दे। ये यहाँ हाल तक हो चुकी हुई है कि लड़कियां बेचारी जो हिजाब वाली हैं उनकी सीवीज रिजेक्ट कर दी जाती हैं। ये बिल्कुल बड़े खतरनाक हालात है। इसी तरह यूनिवर्सिटीज का हाल है कि लेक्चर्स देने के लिए जो लड़कियां जा रही हैं उनको ये कहते हैं कि प्रेफर करते हैं कि वो हिजाब वाली ना हो। अच्छा, इस पर नहीं बोलेंगे कोई कि हिजाबी हम्म, लड़कियों के साथ जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है उनको वो काम करना चाह रही, काम नहीं करने दे रहे? अफगानिस्तान में जरा सा कुछ हो जाए तो पूरी दुनिया एकदम सर पर उठा लेंगे। जी जी हाँ जी। इन्होंने बस बिल्कुल। खामखा में खाना नहीं पकाना और जुराबें नहीं धोनी, लेकिन किसी अबाए वाली का हक नहीं दिलाना कि तुझे नौकरी क्यों नहीं मिल रही। हाँ उसको नहीं, उस पर नहीं बोलेंगी जी कि जी अगर कोई हिजाब पहनने वाली है तो उसका जिस्म उसकी मर्जी भी है, उसकी जी सपोर्ट में नहीं आएंगी। ये जो जी मोमबत्ती माफिया ना, इसको हमारे यहाँ मोमबत्ती माफिया कहते हैं, क्योंकि जी जब ये इंतजार कर रहे होते हैं कि कोई लड़की लिबरल होके उसका कोई बलात्कार हो जाए, उसका मर्डर हो जाए, उसके बाद ये उस पर मोमबत्ती फंड रेज जलाएंगे। करके हाँ जी मोमबत्ती जलाएं और देखिए, प्रेस क्लब के सामने बैठ। $200 मिलियन तो अमेरिका ने बाकायदा फेमिनिस्ट जो ग्रुप्स हैं पाकिस्तान के उनको दिए हैं, $200 मिलियन। तो ये बिल्कुल। सारे जो मैं इवेंट्स होते हैं, ये जो सारी कमाई हो रही है, ये उस पैसे से हो रही है जो लिबरलिज्म को फरोग करने के लिए वेस्ट मुस्लिम ममालिक में दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हजरत, मैं आपको ये बताता चलूं क्योंकि मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद में आता जाता रहता हूं, तो इस्लामाबाद से मेरा ताल्लुक है। अभी रिसेंटली जब मैं था इस्लामाबाद में तो जब मैं वहां से गुजर रहा हूं, जो मेन सेक्टर्स हैं, ठीक है ना, जो आप समझ लें कि पार्लियामेंट हाउस के पास या सुप्रीम जी कोर्ट हाउस के पास, ये बड़े बड़े जहां पे एम्बेसीज हैं, जी जो जिन एरियाज के पास जी वहां से गुजरते हैं ऑफिशियल, वहां पर इन्होंने बड़े बड़े फेमिनिस्ट के ना, बड़े
वो लगा के अवेयरनेस के नाम के ऊपर, और वो फ्लेक्सेस लगवाए हुए थे, वो जो बैनर्स होते हैं वो लगवाए हुए थे उनको बताने के लिए कि जो पैसा आकाओ आपने दिया था ना तागूतो, हमने आपको सरेंडर करके ये देखो लगा लिया है, औरतों को कह दिया है कि आप निकलें बाहर अपनी मर्जी करें, उनके घरों के सामने लगाते हैं ताकि उनको पता चले जो पैसे दिए हैं। अभी काम हो रहा है, वजह है कि ये बिल्कुल काम हो रहा है। और ये जो सिंगल करिकुलम की बात की जा रही थी 2018 के बाद से जी, उसके पीछे वजह यही थी कि जो बीकन हाउस है, लाहौर ग्रामर स्कूल है, लम्स हैं, ये बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियां जो ऑक्सफोर्ड के और कैम्ब्रिज के सिलेबस पढ़ा रहे हैं यहाँ पर, जी, इन्होंने पकड़ के हमारी लड़कियों को, यूथ को तबाह बर्बाद कर दिया। पढ़ाई कम होती है, नाच गाना ज्यादा है। जी। तो ये दुख हमारे पास है। तो सिंगल करिकुलम पास नहीं हो पाया, सिंगल करिकुलम अभी तक नहीं पास हो पाया, मगर उस पर बात हुई, उसकी तैयारी की गई, मगर उसको पेश जब करने लगते थे ना तो बीच में रुकावटें डालते हैं, क्योंकि एलीट के ये खिलाफ है। एलीट क्लास हमेशा से वो तबका कायम करना चाहती है कि जिसमें वो उन बच्चों को, जो बच्चे गांव से पढ़ने के लिए आ रहे हैं, उनको सामने ना आने दिया जाए। तो वो नहीं चाहती, यानी उर्दू मीडियम रहे, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश रहे। एलीट जो एक क्लास है वो नहीं चाहती। जी 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 हजरत अभी हाल ही का वाकया हमारी सिंध असेंबली के अंदर जी, एक बिल पास करने की कोशिश की गई कि नमाज के दौरान वक्फा किया जाए, तो उस बिल को पेश ही नहीं करने दिया गया। ला हौल वला कुव्वत। अब देखिए ये पाकिस्तान में सूरत हाल है जो लिबरल्स ने की हुई है, और लोग ये इल्जाम लगाते हैं कि जी पाकिस्तान में गैर मुस्लिमों के साथ ये हो रहा है और 23% से 3% रह गए। अजीब प्रोपेगेंडा है। वाह, तो वहां तो मुसलमान खुद इस्लाम के ऊपर अमल नहीं कर पा रहे हैं, सूरत हाल ये निकल कर आई सामने खुल्लम खुल्ला। तो चले खैर ठीक है। आमिर भाई, अभी आपका इस्लामाबाद चक्कर लगे तो हमें मेहमान नवाजी की जो है सादत जरूर बख्शनी है आपने। भूल जाइए। मिर्जा बेग साहब जो है ये हमारे बड़े पुराने साथी हैं, खत्म नबूवत के हवाले से भी, अल्लाह इनको जज़ाए खैर। अच्छा अच्छा, ये बेसिकली खुद मिर्जा साहब, अगर आप खुद भी वो लॉ प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह चलिए ठीक है, तो इस्लामाबाद में आप तशरीफ लाए उसके लिए शुक्रिया। आप सभी हजरात, शेख उमर अल अंसारी साहब, आमिर हक साहब, आमिर भाई ने बड़ा साथ दिया शुरू से लेकर आखिर तक, जबरदस्त दलाइल दिए माशाल्लाह, फुल फॉर्म में थे। माशाल्लाह। हजरत हम तो हमेशा आपके साथ होते हैं। बारकल्लाह फीकुम। तो चले इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही। आज हम वैसे भी 42 मिनट ऊपर चल रहे हैं। जी जी जी, रिकॉर्ड तोड़ दिया मुफ्ती साहब ने। हाँ जी, रिकॉर्ड टूट रहा है। असल में आहिस्ता आहिस्ता हम चलते हैं। एक मरतबा कोशिश करेंगे कि कैसर भाई का रिकॉर्ड टूटे। कैसर भाई का क्या रिकॉर्ड है? कैसर भाई का रिकॉर्ड है ना 6-6 घंटे चलने का। जी, या आप 7 घंटे तो मेरी स्क्रीन है। अच्छा, 7 घंटे तो मेरी है। तो आपके साथ ही आपका रिकॉर्ड तोड़ेंगे एक दिन। जी, 7.5 घंटे मेरी भी है हजरत। ये तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं भाई, रोनाल्डो मेसी बैठे, हम किस काम के। ठीक है सर, आपके 3 घंटे ही दलाइल और माशाल्लाह जवाबात से, मंतक से, साइंस से, उसूलियात से भरे होते हैं माशाल्लाह। 3 घंटे में आपका सर निकाल देते हैं। क्वालिटी मैटर्स, क्वांटिटी इज नथिंग। बिल्कुल। चलिए जी, इंशाल्लाह फिर अगले हफ्ते मुलाकात होगी आप हजरात के साथ। जज़ाकुमुल्लाह खैरन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम।